हेलो गाइस, वेलकम टू जुडिशरी गोल्ड। मेरा नाम है चिन्मय पांडे और आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। हमने अक्सर मूवीज में जरूर सुना होगा कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब उम्र कैद की सजा में आपको 14 साल की सजा होती है। 14 साल नहीं तो कभी आपने सुना होगा 20 साल की सजा होती है। अगर 14 साल और 20 साल का ऐसा टाइम ड्यूरेशन होना है, तो इस सजा का नाम उम्र कैद क्यों रखा गया? रख देते उसको वही 14 साल की सजा हो रही है, 20 साल की सजा होगी। तो ये इसके पीछे का जो लॉजिक है, हम आज उसे समझेंगे। वो उम्र कैद को आप 14 साल 20 साल कहां से इन्फर कर रहे हो, उसे समझने की कोशिश करेंगे। और ये देखेंगे कि उम्र कैद एक्चुअल में कितने टाइम ड्यूरेशन की होती है। तो चलिए, आज का हमारा डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं। इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोविजन है, वो है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। अब इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ बेसिकली मैं आपको बताऊं तो रिमाइंडर ऑफ योर नेचुरल लाइफ के लिए होती है। यस, दिस इज द रूल। आप इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ बोल रहे हैं तो मतलब कि आपकी जितनी जिंदगी, जितनी उम्र बची है, वो पूरी उम्र आपको जेल में सजा काटनी है। बट यहां पे एक ऑप्शन होता है, कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। जी हाँ, कम्यूटेशन का मतलब क्या होता है? कम्यूटेशन का मतलब होता है आप इम्प्रिजनमेंट के एक चेंज ऑफ फॉर्म करते हैं। मतलब कि यदि आपको डेथ पेनाल्टी मिली, सॉरी आपको नहीं, यदि किसी ऑफेंडर को डेथ पेनाल्टी मिली और डेथ पेनाल्टी मिलने के बाद आप उसका फॉर्म चेंज करते हैं, तो व्हाट इज द फॉर्म ऑफ द पेनाल्टी? दिस इज कैपिटल पनिशमेंट, डेथ पेनाल्टी। आपने इसका फॉर्म चेंज किया और इसको कर दिया इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। मतलब कि कन्विक्ट अब सजाए मौत नहीं मिलेगी उसको, उसको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मतलब उम्र कैद मिलेगी। यू आर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ पनिशमेंट। अब वैसे ही इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के फॉर्म को आप चेंज करके रेगुलर इम्प्रिजनमेंट कर सकते हैं, जो कि आपका रिग्रेस हो सकता है, सिंपल हो सकता है। रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट आप चाहे तो 10 साल के लिए कर दे, 14 साल के लिए कर दे। सिंपल इम्प्रिजनमेंट करना चाहे तो आप उसको 10 साल, 7 साल ऐसा कर सकते हैं। तो यहां पे आप यू आर चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट, दैट इज कम्यूटेशन। तो जब हम कम्यूटेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो यदि किसी ऑफेंडर को कन्विक्ट किया जाता है, तो कन्विक्ट के होने के टाइम पर सेंटेंसिंग में अगर उसे इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला है, तो इंडियन पिनल कोड का सेक्शन 55 कम्यूटेशन के बारे में बात करता है, दैट इज चेंजिंग द फॉर्म ऑफ द पनिशमेंट। उधर पे आप किसी और सजा के लिए उसको सेंटेंस दे सकते हैं। तो यहां पर क्या होता है, कम्यूटेशन कौन करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट करती है। देखिए प्रोविजन क्या कहता है। इन एवरी केस in which sentence of imprisonment for life shall have been passed, the appropriate government may, without the consent of the offender, commute the punishment for imprisonment of either description for a term not exceeding 14 years। मतलब कि एक अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कौन होगी? सेक्शन 55A ऑफ इंडियन पिनल कोड कहता है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कैन बी आइदर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। दोनों में से कोई भी हो सकता है। किन केसेस में होगी सेंट्रल गवर्नमेंट? जहां पर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द सेंटर एक्सटेंड्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट। जहां पर एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द स्टेट एक्सटेंड्स, तो वहां पर होगी आपकी स्टेट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, एज पर सेक्शन 55A। तो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट विदाउट द कंसेंट ऑफ द ऑफेंडर, मतलब जो भी ऑफेंडर है उसके कंसेंट के बिना उसके पनिशमेंट का फॉर्म चेंज कर सकती है, फ्रॉम इम्प्रिजनमेंट ऑफ फॉर लाइफ टू 14 years मैक्सिमम ऑफ इम्प्रिजनमेंट ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन। मतलब कि आइदर डिस्क्रिप्शन से कहने का मतलब या तो रिगरस इम्प्रिजनमेंट, मतलब कि सश्रम कारावास, या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट का मैक्सिमम 14 साल तक का इम्प्रिजनमेंट उसको दे सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट कम्यूट करने के बाद। सो दिस इज कम्यूटेशन ऑफ द सेंटेंस। अब यहां पर एक और ट्विस्ट आता है। ट्विस्ट कुछ इस प्रकार है, देखिए, जब हम ट्विस्ट की बात करते हैं, यहां पर बात क्या निकल के आई कि सेक्शन 55 आपके कम्यूटेशन के बारे में बात करता है, इम्प्रिजनमेंट के। अब कम्यूटेशन का मैंने आपको मतलब बताया कि आप फॉर्म चेंज कर देंगे। किसी को इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है, आप इसका फॉर्म चेंज करके या तो रिग्रेस या फिर सिंपल इम्प्रिजनमेंट
उसको दे सकते हैं मैक्सिमम कितने पीरियड तक के लिए, 14 ईयर्स तक के लिए। ये आपका सेक्शन 55 होता है। बट इसके अलावा एक और प्रोविजन है। द प्रोविजन इज सेक्शन 433A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। सेक्शन 433A ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर क्या कहता है, देखिए। Restriction on powers of remission or commutation in certain cases, notwithstanding anything contained in section 432, where a sentence of imprisonment for life is imposed on conviction of a person for an offense for which death is one of the punishments provided by law, or where a sentence of death imposed on the person has been commuted under section 433 into one of the imprisonment for life, such person shall not be released from prison unless he had served at least 14 years of imprisonment. तो देखिए, ब्रीफ है, मैं लेमन लैंग्वेज में आपको प्रोविजन समझाता हूं। देखिए, हमने क्या समझा अभी सेक्शन 55 ऑफ इंडियन पिनल कोड में। हमने देखा कि कम्यूटेशन कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। आप इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कम्यूट करके रेगुलर इम्प्रिजनमेंट में लेके आ रहे हो, मतलब रेगुलर सजा में लेके आ रहे हो, तो मैक्सिमम 55 के अकॉर्डिंगली 14 साल से ज्यादा आप जेल में नहीं रख सकते। तो देखिए, 55 ऑफ आईपीसी कहता है आप 14 साल से ज्यादा जेल में नहीं रख सकते। बट सेक्शन 433A ऑफ सीआरपीसी कहता है जब कोई ऐसा पनिशमेंट मिला है ऑफ डेथ, मतलब कि यदि कोई ऐसे ऑफेंस के लिए किसी बंदे को कन्विक्ट किया गया है विच इज पनिशेबल विथ डेथ, या फिर ऑफेंडर को डेथ पेनाल्टी मिली, ऑफेंडर को डेथ पेनाल्टी मिली, तो यदि ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ, वन ऑफ द पनिशमेंट्स इज डेथ, और या फिर डेथ पेनाल्टी ही मिल चुकी है ऑफेंडर को, तो डेथ पेनाल्टी मिली ऑफेंडर को, इसको कम्यूट करके लाइफ इंप्रिजनमेंट किया गया है। एंड देन आफ्टर कम्यूटिंग द पनिशमेंट फ्रॉम लाइफ इंप्रिजनमेंट टू एनी अदर इंप्रिजनमेंट, ये प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। या फिर किसी ऑफेंडर को डेथ पेनाल्टी मिली थी और नहीं सॉरी, किसी ऑफेंडर को ऐसे ऑफेंस के लिए पनिश किया गया विच इज पनिशेबल विद डेथ, बट उसको इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिला, एंड इस इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ को आप कम्यूट कर रहे हैं रेगुलर इंप्रिजनमेंट, तो इस केस में आप मिनिमम 14 ईयर्स तक जेल में रखेंगे। कितना रखेंगे? सेक्शन 433A कहता है सीआरपीसी का मिनिमम आपको 14 ईयर्स तक जेल में रखना पड़ेगा। तो आइडियली देखा जाए आईपीसी ने मैक्सिमम कैप लगाया, दैट इज फॉर 14 ईयर्स आप रखेंगे, दैट मींस आप 14 ईयर्स से ज्यादा नहीं रखेंगे किसी को इंप्रिजनमेंट में। 433A ने मिनिमम कैप लगाया, उसने बोला कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जिसके लिए कन्विक्ट किया गया है एंड सेंटेंस या फिर डेथ पेनाल्टी का दिया गया है, या फिर डेथ पेनाल्टी इज वन ऑफ द पनिशमेंट्स एंड इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ दे दिया है, आप वहां पे इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ को कम्यूट कर रहे हैं। कम्यूट करने के बाद आप उस केस में कम से कम 14 साल रखेंगे। तो मतलब कि इन केसेस में बंदा 14 साल के लिए तो जेल में रहेगा, उससे ज्यादा के लिए जेल में नहीं रह सकता, क्योंकि मैक्सिमम 14 ईयर्स ही रखना है। तो फ्रॉम हेयर वी डिराइव दैट इन सच केसेस आप 14 साल तक के लिए किसी को लाइफ इंप्रिजनमेंट पे रख सकते हो। बट ये कंस्ट्रक्शन का कहने का क्या मतलब है कि यदि आपका लाइफ इंप्रिजनमेंट कम्यूट कर दिया गया है तो 14 साल तक के लिए रहेगा। अगर डेथ पेनाल्टी के अलावा कोई केस है तो आप उसको 7 साल तक के लिए भी रख सकते हो जेल में, 10 साल के लिए भी रख सकते हो जेल में। बट यदि कोई ऐसा ऑफेंस है जो कि डेथ पेनाल्टी मिली है या फिर दैट ऑफेंस इज पनिशेबल विद डेथ पेनाल्टी ऑल्सो, तो उस केस में आपको कम से कम 14 साल रखना पड़ेगा, और 14 साल से ज्यादा आप रख नहीं सकते क्योंकि आईपीसी आ जाता है।
तो मैं बता दूं आपको, अभी तक जो आप सोच रहे थे इतने सालों से कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ 14 साल का होता है, वो गलत है। द जनरल रूल इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ इज फॉर द होल ऑफ द लाइफ ऑफ द कन्विक्ट। अगर वो बंदा कम्यूट किया गया है उसके पनिशमेंट को अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के द्वारा, तभी 14 साल हो सकता है। फिर उसके बाद जो दूसरा आपके दिमाग में ट्विस्ट चलता है वो ये चलता है कि यार सेक्शन 55 देख लिया हमने, 433 ये देख लिया, तो 20 साल की कहानी कहां से आती है? 14 साल की सर आपने बता दिया, 20 साल की कहानी कैसे आएगी? तो 20 साल की कहानी आती है सेक्शन 57 ऑफ इंडियन पिनल कोड। दिस प्रोवाइड्स फॉर कैलकुलेशन ऑफ द फ्रैक्शन। फ्रैक्शन मतलब क्या होता है? भाग। हिंदी में आसान शब्दों में मैं आपको बताऊं, भाग। अपन डिवाइड करते हैं ना, तो डिवाइड किया 1/2 कितना होता है? 50% होता है। वैसे ही हम क्या कहते हैं? एक में दो का भाग दिया। तो वो ही चीज फ्रैक्शन होती है आपकी इंडियन पिनल कोड में सेक्शन 57। सेक्शन 57 ये कहता है फॉर द पर्पस ऑफ द कैलकुलेशन ऑफ फ्रैक्शन। देखिए क्या लिखा है, इन कैलकुलेटिंग फ्रैक्शंस ऑफ terms of punishment, imprisonment for life shall be reckoned as equivalent to imprisonment for 20 years। इसका मतलब यह है जहां पर भी आपको imprisonment for life का भाग देना है, मतलब उसे डिवाइड करना है। अब सपोज किसे पता कि मैं कितने साल जीऊंगा, 80 साल जीऊं, 100 साल जीऊं, और मैंने कोई ऐसा ऑफेंस कमिट किया विच इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, उसका अटेम्प्ट कमिट करता हूं मैं। तो सेक्शन 511 ऑफ इंडियन पिनल कोड क्या कहता है? व्हेन यू कमिट एन ऑफेंस, दैट मीन्स व्हेन यू कमिट एन अटेम्प्ट ऑफ दैट ऑफेंस, एंड अटेम्प्ट ऑफ दैट ऑफेंस इज नॉट पनिशेबल कैटेगरिकली इन इंडियन पिनल कोड। तो वहां पर आप जो मैक्सिमम पनिशमेंट दिया है, पनिशमेंट का हाफ उसको सेंटेंस देंगे। कितना देंगे? हाफ ऑफ द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस। तो देखा जाए, अगर मैं कोई ऐसे ऑफेंस का अटेम्प्ट करता हूं विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में क्या होगा? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का हाफ देना पड़ेगा। तो इधर पे सपोज मैंने थेफ्ट का ऑफेंस अटेम्प्ट किया, तो थेफ्ट 379 में कितने साल के लिए पनिशेबल है? 3 इयर्स के लिए। अगर 3 इयर्स के लिए पनिशेबल है यहां पे, तो 3 इयर्स का आधा कितना हुआ? 3 साल में 36 महीने होते हैं, मतलब कि 18 मंथ्स। 18 मंथ्स का पनिशमेंट मिल सकता है मेरे को इन केस ऑफ अटेम्प्ट टू कमिट थेफ्ट। बट इफ आई कमिट एन ऑफेंस विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, और मैं उसका अटेम्प्ट कमिट कर रहा हूं, तो उस केस में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का हाफ क्या होगा? मैंने ऑफेंस कमिट किया है, जज साहब को क्या पता कि मैं 80 साल जीऊंगा, 100 साल जीऊंगा, ना ही हमारे ड्राफ्टर्स को पता है। तो उन्होंने इधर पे थोड़ी अक्लमंदी दिखाई और बोला कि जब भी आपको इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ का फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है, तो आप इस इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ को 20 इयर्स कैलकुलेट मानेंगे। क्या करेंगे? आप कैलकुलेशन के पर्पज से इसको 20 इयर्स कंसिडर करेंगे। तो यहां से कहानी आती है 20 साल के लाइफ इम्प्रिजनमेंट की। तो मतलब कि वापस से मैं दोहराता हूं, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में द रूल इज कि यू हैव टू बी इनसाइड द जेल फॉर द रिमाइंडर ऑफ योर लाइफ। बट जब कम्यूटेशन होता है तो हम 14 साल को मानते हैं, ठीक है। जब फ्रैक्शन कैलकुलेट होना है तो हम इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ के ड्यूरेशन को 20 इयर्स कैलकुलेट मानेंगे कैलकुलेशन के पर्पज से, और उसका हाफ निकालेंगे। तो 1/2 ऑफ 20 इयर्स कितना हुआ? अगर मैं कोई ऐसा ऑफेंस करने का अटेम्प्ट करता हूं विच इज पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, तो दैट ऑफेंस रेड विथ सेक्शन 511 ऑफ इंडियन पिनल कोड प्रोवाइड्स दैट मेरे को 10 साल तक की सजा हो सकती है। आई होप इट इज क्लियर नाउ। जो आपके इतने लंबे समय से जो दुविधा चली आ रही थी, एक डिलेमा में थे आप, मूवीज देख रहे होंगे, टीवी सीरीज देख रहे होंगे, वहां पर ऐसी छोटी मोटी कहानियां चलती रहती है जहां से आप गुमराह हो सकते हैं। आई होप मैंने आपका डिलेमा क्लियर किया हो। सो द जनरल रूल इज इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ मींस इम्प्रिजनमेंट फॉर द रिमाइंडर ऑफ योर लाइफ। इसके ऊपर कुछ केस लॉज देख लेते हैं हम। केस लॉ में सबसे पहले गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का केस आया। इस केस में यह बोला गया कि इम्प्रिजनमेंट मींस कन्फाइनमेंट फॉर द रेस्ट ऑफ द प्रिजनर्स लाइफ।
केस का नाम, आई रिपीट, गोपाल विनायक गोडसे वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, 1961 का जजमेंट है। इसमें बोला गया कि इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में इम्प्रिजनमेंट का मतलब होता है रिमाइंडर ऑफ वंस नेचुरल लाइफ। ठीक है। फिर उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट केस है नायब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब। अब नायब सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब का केस ये है कि जब इंसान को जिंदगी भर जो उसकी बची कुची जिंदगी है जेल में रहना है, तो क्या उसे मुफ्त की रोटी तोड़ने मिलेगी? नहीं। रिगरस इंप्रिजनमेंट क्या होता है? सश्रम कारावास। यदि किसी कन्विक्ट को इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ मिलता है तो मुफ्त की रोटी नहीं तोड़ सकता, उसको सश्रम कारावास मिला जाएगा। क्या है? द सुप्रीम कोर्ट आंसर्ड दिस क्वेश्चन बाय स्टेटिंग दैट सेंटेंस ऑफ इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ हैज टू बी इक्वेटेड टू रिगरस इंप्रिजनमेंट। मतलब इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ विल ऑलवेज बी रिगरस इंप्रिजनमेंट। आई होप आज आप डिस्कशन में ये जान पाए हो कि 14 ईयर्स 20 ईयर्स कहां से लोग इन्फर करते हैं और एक भ्रम की तरह लोग मुगालते में जीते हैं। फिर उसके बाद आपने ये देखा कि जो इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ है वो हमेशा रिगरस इम्प्रिजनमेंट रहेगा। दीज टू केसेस आर इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स पर्पस एज वेल। चलिए, बिफोर एंडिंग मैं आपको बता दूं कि यदि आप भी जुडिशियल सर्विसेज के एस्पिरेंट हैं, कॉलेज लाइफ में है या फिर ग्रेजुएट हो चुके हैं और जज बनने का सपना देख रहे हैं, देन मैं आपको बता दूं जुडिशरी गोल्ड इज हियर फॉर यू। जुडिशरी गोल्ड में कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस हैं आपके लिए। वहां पर आपको कॉम्प्रिहेंसिवली रियल टाइम लाइव क्लासेस में सब्जेक्ट्स को एक्सटेंसिवली डील किया जाएगा। इसके साथ साथ हमारे पास ऑनलाइन और ऑफलाइन बैचेस दोनों हैं। यदि आप कॉलेज में हैं या फिर कहीं पर जॉब करते हैं और आप लाइव क्लासेस अटेंड नहीं करना चाह रहे हैं, आप भोपाल में ऑफलाइन सेंटर में नहीं आ सकते, तो वहां पर आप कॉलेज के हॉस्टल में बैठ के या फिर अपने घर पर बैठ के शाम को 5 बजे से 8 बजे तक अपनी क्लासेस देख सकते हैं। फिर मैं बता दूं आपको कि यदि आप वर्किंग प्रोफेशनल हैं या फिर कॉलेज के स्टूडेंट है, जस्ट ग्रेजुएट हुए हैं और टाइम कम है आपके पास कंपैरेटिवली एग्जाम के लिए प्रिपेयर करने को क्योंकि नोटिफिकेशंस आ ही रही हैं, देन JG1 इज हियर फॉर यू। मतलब कि एक सेल्फ पेस्ड बैच है। जो कोर्स आपको 15 महीने 16 महीने में रियल टाइम क्लासेस में कवर किया जाएगा, वो शेड्यूल आप अपने अकॉर्डिंगली अपने पेस पर बनाते हुए कवर कर सकते हैं। तो यहां पर ये एक सेल्फ पेस्ड बैच है। आप 6 महीने 7 महीने 8 महीने जो टाइम ड्यूरेशन आपके लिए सूटेबल है, कन्वीनियंट है, उतने टाइम ड्यूरेशन में आप सब्जेक्ट को कवर कर सकते हैं। थैंक यू गाइस, आई होप यू लाइक दिस डिस्कशन एंड फॉर मोर सच अपडेट्स लाइक दिस सब्सक्राइब टू जुडिशरी गोल्ड एंड लाइक दिस। थैंक यू।